तो क्या कभी तुमने ये सोचा है कि जावास्क्रिप्ट में एक एरे को इटरेट करने के लिए इतने सारे डिफरेंट वेज और मेथड्स क्यों हैं? और अगर ये नहीं सोचा तो आ जाओ, आज तुम लोगों को बताते हैं कि इतने सारे डिफरेंट वेज और मेथड्स क्यों हैं, और ये भी बताएंगे कि तुम्हें कब कौन सा मेथड यूज करना चाहिए टू गेट द बेस्ट रिजल्ट एंड टू फॉलो द बेस्ट कोडिंग प्रैक्टिसेस। तो पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ लेते हैं। जो सबसे पहला वाला चीज है वो है लूप, जिसमें हम लोगों को मिलता है कंट्रोल, किस चीज का, एग्जिट करने का और कंटिन्यू करने का। मतलब अगर एक लूप चल रहा है तो तुम लोग बीच में ही ब्रेक कीवर्ड लगा के इस लूप से बाहर आ सकते हो, या फिर तुम लोग कंटिन्यू लिख के बाकी पोर्शन को स्किप करके फिर से लूप को इटरेट कर सकते हो। लेकिन ये तीनों में ना वो फीचर्स नहीं है। मतलब अगर एक बार लूप स्टार्ट हो गया तो वो पूरा इटरेट करके ही खत्म होगा। तो आज इसका यूज केस भी समझते हैं। तो जो नॉर्मल फॉर लूप होता है ना, वो तब यूज करते हैं जब हमारा नंबर ऑफ इटरेशन फिक्स्ड रहता है। मतलब हम लोगों को पता रहता है कि कहाँ से स्टार्ट करना है और कहाँ पे एंड, या फिर हम लोगों को ये पता रहता है कि टोटल नंबर ऑफ आइटम्स एरे में कितने रहने वाले हैं। तब यूज करते हैं हम लोग नॉर्मल फॉर ऑफ कब यूज करते हैं? बेसिकली ये तब यूज करते हैं जब हम लोगों को कोई भी मतलब नहीं रहता है इंडेक्स से, जस्ट हम लोगों को वर्क करना रहता है उसके वैल्यू से, तब हम लोग फॉर ऑफ यूज करते हैं। फॉर कब यूज करते हैं? बेसिकली ये यूज करते हैं ऑब्जेक्ट को इटरेट करने के लिए। और फॉर ईच कब यूज करते हैं? बेसिकली ये हम लोग तब यूज करते हैं जब भी हम लोगों को हर एक एलिमेंट के साथ ना कोई एक पर्टिकुलर काम कराना रहता है, या फिर कोई भी तरीका का कॉल बैक फंक्शन लगाते हैं ना, तब यूज करते हैं। तो अगर कॉल बैक फंक्शन के भी ना यूज के समझते हैं, तो अगर यहाँ पे देखोगे ना तो बहुत सारे हैं, जैसे मैप, फिल्टर, रिड्यूस, सम, एवरी। हर एक चीज़ ना अलग अलग जगह पे यूज़ होता है, लेकिन हर एक का डिफरेंट पर्पस है। जैसे मैप क्या करता है, ये तुम्हारा एलिमेंट्स को ट्रांसफॉर्म करता है। तुम लोग उसको लिस्ट ऑफ कुछ एलिमेंट्स देते हो, उसके साथ वो कुछ ऑपरेशंस करता है और उसके बाद एक नया एरे रिटर्न करता है बेस्ड ऑन वॉट एवर द ट्रांसफॉर्म्ड एलिमेंट्स आर। दूसरा है हम लोगों के पास फिल्टर। ये क्या करता है, हम लोगों का जितना सारा एलिमेंट्स रहता है ना, उसमें से गिन चुन के कुछ कुछ चीज़ रखता है और कुछ कुछ चीज़ हटा देता है बेस्ड ऑन वॉट एवर कंडीशन यू गिव। उसके बाद जो तुमको रिटर्न करता है वो एक फिल्टर्ड आउट एरे रहता है। रिड्यूस क्या करता है, रिड्यूस तुम्हारा पूरा एरे को लेता है और उसको किसी ना किसी तरीके से रिड्यूस करके एक सिंगल वैल्यू में लेके आ जाता है बेस्ड ऑन जो भी तुम उसको कंडीशन दिए रहते हो। ये काम रहता है रिड्यूस का। और यहाँ पे ना सम और एवरी दोनों ना ट्रू या फॉल्स रिटर्न करता है, बूलियन वैल्यूज रिटर्न करता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सम का मतलब क्या होता है कि तुम्हारे उस एरे में कोई पर्टिकुलर वैल्यू प्रेजेंट है कि नहीं, एनी ऑफ देम। उसको पूरा चेक करने भी नहीं जाएगा, वो अगर मिल जाता है कोई भी एक ऐसा वैल्यू जो कि तुम्हारे कंडीशन के हिसाब से ट्रू है, तो वो रिटर्न कर देगा ट्रू। और एवरी मतलब वो हर एक वैल्यू को चेक करेगा कि तुम्हारा कंडीशन को मीट कर रहा है कि नहीं, और फिर बताएगा कि इट इज़ ट्रू और फॉल्स फॉर एवरी एलिमेंट आउट देयर। और इस वीडियो को सेव कर लेना, और अगर तुम लोगों को इन सारे कॉन्सेप्ट का ना एग्जाम्पल विद कोड एक्सप्लेनेशन चाहिए तो कमेंट में लिख देना। अगर जनरस अमाउंट ऑफ कमेंट आ गया तो उसके ऊपर भी एक वीडियो बना देंगे। और हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।